नमस्कार। एक बेहतर उत्तर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये तीसरा या चौथा वीडियो है। सुनील कुमार धनवंतर सर की कॉपी है। 2019 में इनकी जो रैंक रही है वो 662 रही है और 2021 में इनकी रैंक जो रही है वो 22वीं रही है। ठीक है, ये अनचेक्ड कॉपी है, मतलब कॉपी को चेक नहीं किया गया है संस्थान के द्वारा। जो मैंने ये जो रेड पेन से आप कमेंट देख रहे हैं ये मैंने लिखे हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस पर हमें डिस्कशन करना है। प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके माइंड में ये हिट होना चाहिए कि उत्तर में क्या फॉर्मेट या मतलब कितने पक्ष बन सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इसमें भूमिका लिखना है, इंट्रो लिखना है। सेकंड पैरा में बिंदुवार क्रम में 2019 में जो संशोधन किए गए हैं उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें बताना है। तीसरे पैरा में यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करेगा, क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, उनको तीसरे पैरा में बिंदुवार क्रम में बताना है। फिर इसके बाद चौथे पैरा में सुझावात्मक निष्कर्ष लिखना होगा। उत्तर को पढ़ते हैं। उत्तर है, सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, इस तरह का जो इंट्रो है ये एक आम नागरिक जो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या न्यूज़ चैनल को डेली देख रहा है, वो भी जानता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ही पारित हुआ था। और यह अधिनियम जो है सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही भी बनाता है। ऐसा उसको एक सामान्यतः कई लोगों को पता भी होता है, लेकिन आप जिस फील्ड में, जिस सेवा में जा रहे हैं उसमें कुछ आप भूमिका में ऐसा लिखे कि एग्जामिनर को लगे कि आपको सच में जानकारी है, आप बस ऐसी हवाई बातों को सुन करके उत्तर नहीं लिखे, ऐसा उसको लगना चाहिए। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, जिसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है और वह प्राधिकरण उसे 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करेगा। यह ऐसे प्रावधान या अधिनियम सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन हो जाता है। मतलब एक अपने लैंग्वेज स्टाइल में इस तरह से आप भूमिका लिख सकते हैं। फिर सेकंड पैरा में आप जाएंगे तो यहाँ पर बिंदुवार क्रम में लिखना है, 2019 के संशोधन को बताना है। तो यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया वो है कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, शर्तें, कार्यकाल व सेवा शर्तों का निर्धारण अब केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अब यहाँ से आपसे अपेक्षा की जाती है कि संशोधन के बाद की जो संशोधन हुआ है अब उस चीज़ को यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे ये उम्मीद होती है कि आप संशोधन से पूर्व की क्या स्थितियां रही हैं उसको भी बताते हुए इस चीज़ को लिखें। ठीक है, आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका उत्तर क्या होता है, प्रभावी बन जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त जो हैं उनका जो वेतन है, उनका जो सेवा शर्तें हैं, वेतन भत्ते हैं, ये संशोधन से पूर्व क्या था कि इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्त के समान था, इनके समान था। लेकिन अब संशोधन के बाद इनके वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम अलग देखें तो दूसरे पॉइंट में यदि हम लिखना चाहें तो जैसे कार्यकाल की बात है तो संशोधन से पूर्व इनका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था। अब संशोधन के बाद भी इसका निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। तो कुछ इस तरह से हमें उत्तर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इनको हटाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। जो मतलब लिखा गया इसमें, ये तीसरा पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट में है, अब सूचना आयुक्तों को निर्वाचन आयुक्तों के समान दर्जा प्राप्त नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है कि संशोधन से पहले क्या था कि मुख्य सूचना आयुक्त जो थे और जो अन्य सूचना आयुक्त थे जो केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर पर थे, उनको क्या होता था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या व निर्वाचन आयुक्त थे उनके समान वेतन दिया जाता था, वेतन भत्ते मिलते थे, अन्य सेवा शर्तें मिलती थी। लेकिन संशोधन के बाद अब ऐसा नहीं होगा, तो वे समान दर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो ये पॉइंट है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पैरा में। तीसरा पैरा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति इत्यादि में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने से उनकी स्वतंत्रता कम हो सकती है, सरकार के खिलाफ सूचनाओं को छुपाया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये पॉइंट। फिर इसके बाद कई एनजीओ द्वारा इस संशोधन का विरोध किया जा रहा है। उनका मत है कि यह आरटीआई की मूल भावना को समाप्त कर देगा। ठीक है, कई एनजीओ, तो कौन से एनजीओ हैं, कुछ उनका 1-2 एनजीओ के नाम यदि आप ब्रैकेट में लिख देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन
उम्मीद है कि आप ऐसा मतलब एग्ज़ामिनर उम्मीद करता है कि यदि आप लिख दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी नहीं है। लेकिन एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आगे आप ऐसे कभी उत्तर लिखते हैं तो कुछ एनजीओ का नाम सुझा रहे हैं या सॉरी एनजीओ लिख रहे हैं, तो आपको कुछ एनजीओ के बारे में उनका नाम पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें, देखो 150 शब्दों में लिखना है और हमने बताया है कि जब भूमिका और निष्कर्ष के बाद यदि पूरे उत्तर में 1-2 पक्ष बन रहे हैं तो आप कम से कम 4-4 पॉइंट तो लिखें ही, मतलब 4 पॉइंट इधर 4 पॉइंट इधर तो 4 पॉइंट इधर होने चाहिए। और उत्तर को हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि बिंदुवार प्रारूप में लिखें। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जब आपके पैरा को पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं होता और पैराग्राफ को पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं होता, और जब आप एक पैरा में उत्तर लिखते हैं तो एक ही 2 बिंदु लिख ही पाते हैं और आपका पेज भर जाता है, आप अपनी बातों को भी नहीं लिख पाते, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो और पैराग्राफ में जब आप लिखते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी आपका जो लैंग्वेज स्टाइल होती है, जो भाषा शैली होती है, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। ये सब देखिए, इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर हैं उनकी भी कॉपियाँ देखिए, जो जैसे सुनील धनवंता सर की जो रैंक रही है 2019 में 662 रही है, तो 2021 में 22वीं रही है। तो इनकी कॉपी को तुलना करिए, मिलाइए, देखिए, तब जाकर के आप एक सही दिशा में समझो आप पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, जिससे संघवाद प्रभावित होगा। संघवाद कैसे प्रभावित होगा कि मतलब जब केंद्र सरकार क्या करिए कि जो राज्य में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं व अन्य जो सूचना आयुक्त हैं उनके भी वेतन का निर्धारण अब केंद्र सरकार करेगी। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार का राज्य के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है, तो संघवाद भी प्रभावित होगा। प्रख्यात लोग आवेदन नहीं करेंगे, मतलब जो प्रख्यात लोग हैं वो इस तरह की चीज़ों को देख करके वो डिमोटिवेट होंगे, मतलब वो प्रख्यात लोग क्या हैं आवेदन करने से बचेंगे। कार्यकाल व वेतन में क्या होगा, भिन्नता देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे और भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुशासन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र में इनका होना अत्यंत आवश्यक है। अतः इस कदम पर गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है तथा इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में इनका होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप क्या लिखना चाहिए। इसलिए सरकार को सूचना आयोग को कमज़ोर करने की बजाय संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ इस तरीके से भी निष्कर्ष लिखा जा सकता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा अलग है, मतलब अब निष्कर्ष थोड़ा हट करके भी लिखा जा सकता है। जैसे कि सरकार ने संशोधन किया है तो संशोधन करने के भी कुछ कारण रहे होंगे। उस सरकार के पक्ष को कुछ ही शब्दों में समेटिए कुछ शब्दों में, और समेट करके 10-15 शब्दों में समेट दीजिए। समेट करके फिर बताइए कि देखिए संशोधन करने का सरकार का ये पक्ष रहा है, फिर भी लगा करके फिर भी पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुशासन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र में इनका होना अत्यंत आवश्यक है, अपरिहार्य है। इसलिए सरकार को आयोग को कमज़ोर करने के बजाय संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से उत्तर लिखा जा सकता है, और निष्कर्ष लिखा जा सकता है। आपका निष्कर्ष एकदम ठोस, मजबूत और प्रभावी होगा। ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकार के पक्ष को आप लिखते हुए निष्कर्ष लिखें, ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो आपको आँख मूंद करके 5-5.5 नंबर तक आप पहुंच सकते हैं, 6 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं। तो सरकार के पक्ष में आप ये लिख सकते हैं, सरकार पक्ष ये रख रही है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं व अन्य सूचना आयुक्त हैं उनका जो वेतन है हमें जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके समान देना पड़ रहा है और इनका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान हो जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो सूचना आयोग है एक वैधानिक निकाय है और वहीं भारतीय निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। तो एक संवैधानिक अड़चनों का जो सामना करना पड़ रहा है सरकार को, इन वजहों से ये संशोधन किया गया है। कुछ ऐसा सरकार अपना पक्ष रख रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इन्हीं बातों को संक्षेप में समेटेंगे और फिर समेटने के बाद फिर लिख देंगे, फिर भी पारदर्शिता और जवाबदेहिता शासन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र में इनका होना अत्यंत आवश्यक है। अतः सरकार को आयोग को कमज़ोर करने के बजाय संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ इस तरह से आप निष्कर्ष लिखेंगे, आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आप लिख लीजिए और यदि आप कहीं कोचिंग करते हैं, क्लासेस करते हैं, तो आप यहाँ उत्तर लिख करके भेजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको एक शानदार नंबर वहाँ मिलने की उम्मीद
रहेगी और बढ़ भी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।